मैं आपको जो है आज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्किन का प्रिपरेशन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो देखो बेटा, आज हमें जैसे कि हम हाइड्रोकार्बन का चैप्टर देख रहे हैं, मैं हर बार बोलता हूँ जैसे कि अल्केन का पार्ट जो है पूरी तरह से क्या हो गया है, खत्म हो चुका है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट रहा है किसका, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अल्किन का, वो अल्किन को आज हमें बनाना है। क्या करना है, बनाना है। तो सबसे पहले हमें प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ अल्किन की प्रिपरेशन मेथड हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो देखो फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है कि अल्किन अल्कोहल कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं, ये बातें हमें जरूर पता होना चाहिए। व्हाट इज बाय अल्कोहल, अल्कोहल कैसे पता करते हैं हम, देखो R बॉन्ड OH, इसका ही नाम होता है अल्कील अल्कोहल। क्या नाम है इसका, अल्कील अल्कोहल। मीन्स R मीन्स ये R यानी OH मीन्स अल्कोहल, मीन्स ये अल्कील ग्रुप रहेगा और ये फंक्शनल ग्रुप रहेगा, मिलके क्या बन गया, अल्कील अल्कोहल। उसका एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल देता हूं आपको, एक नंबर का एग्जांपल देता हूं। देखो यहाँ पे क्या, जहां R वहां CH3 और जहां OH वहां पे OH, तो इसका नाम बनता है मिथाइल अल्कोहल। क्या बनता है इसका नाम, मिथाइल अल्कोहल। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेंगे। व्हाट इज बाय CH3 CH2 OH, इसका नाम होता है इथाइल। दो कार्बन वाले का नाम इथाइल, ग्रुप का नाम अल्कोहल, मिलके क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। और थर्ड जो होता है, जैसे कि हमने अल्किल अल्कोहल कैसे रिप्रेजेंटेड करता है वो बोर्ड पे मैंने आपको बताया, बट हमें इस बात का पता होना चाहिए कि इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। जैसे कि हमने अल्केन में सीखे हैं वैसा इसका जनरल फार्मूला रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा चेंज रहने वाला है। तो देखो इसका जनरल फार्मूला हमें देखना है। जनरल फार्मूला क्या रहेगा बेटा, इसका जनरल फार्मूला सीधा है, देखो CnH2n+1OH, ये किसका जनरल फार्मूला है, अल्कोहल का जनरल फार्मूला। क्या है, अल्कोहल का है। ओके, ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला है। N इज इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेकिन हमें यहाँ पे कोई कंपाउंड लेना, जैसे कि अल्कोहल लेके हमें अल्कील बनाना है, लेकिन उनका क्या कहना है कि बाबा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लेके हमें क्या करना है, अल्कीन प्रिपरेशन करना है। व्हाट इज बाय मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या रहता है, जैसे कि कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई कार्बन की चेन है, कोई कार्बन की चेन है, फॉर एग्जांपल ये चेन है, ऐसे चेन है कार्बन की, वहां पे एक ही OH ग्रुप अटैच रहना, उसी को हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और दूसरी जो कंडीशन है हमारी क्या है, डिहाइड्रेशन का मतलब है, लिख के वाला इन्होंने क्या बोला, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बच्चों, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ H2O, वाटर का लॉस होना, इसी को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। अभी ये रिएक्शन क्या करना है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ये रिएक्शन को हमें करना है। तो देखो कोई कंडीशन है इसकी, तो देखो पहले वाली जो कंडीशन है हमें फॉलो करना है, जैसे कि यहाँ पे क्या लेना है, हमें अल्कील अल्कोहल लेना है, लेकिन अल्कोहल लेना है तो क्या करना है, जैसे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लेना है। फॉर एग्जांपल ये दो कार्बन रहेंगे, ओके, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक बॉन्ड रहेगा H, यहाँ पे क्या रहेगा H, OH। ओके, इसी को बोलते हैं हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्यों बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक कार्बन की चेन है, वहां पे एक OH ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। लेकिन इसका नाम होता है बेटा, दो कार्बन का नाम, मैंने अभी यहाँ पे बोला, एक दो कार्बन है, और तो
5 हाइड्रोजन है, तो इसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है? इथाइल अल्कोहल। कैसे आया? 2 कार्बन है इसीलिए इथाइल, OH का नाम अल्कोहल। अभी ये जो रिएक्शन है पूरी तरह से हमें हीट करना है। किसके साथ में? हीट करना है। किसके साथ में? जैसे कि हीट ऑन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इनको हीट करवाना है। क्या करना है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इनको हीट करवाना है। हीट करवाने के बाद में हमें क्या मिलता है देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। देखो कैसे लॉस होता है। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, जैसे कि यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन है। लेकिन जब ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? लॉस होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक OH निकल गया, तो बाद बचा क्या? जैसे कि H, यहाँ पे H, यहाँ पे H प्लस H2O प्लस क्या मिला मुझे? H2O। तो इसी को जो बोलते हैं हम अल्किन। अल्किन में का फैमिली मेंबर है, इसका नाम है, क्या नाम है बेटा इसका? जैसे कि इथीन। क्या नाम है इसका? इथीन। तो मैंने आपको बोर्ड पे पूरी तरह से कॉन्सेप्ट इसकी सिखा दी, लेकिन ये रिएक्शन करते समय यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल तरह से यहाँ से निकल गए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इसकी वर्डिंग लिखना है। वर्डिंग लिखना है व्हेन इथाइल अल्कोहल, व्हेन इथाइल अल्कोहल आर हीटेड, काय के साथ में? हीटेड विथ, व्हेन इथाइल अल्कोहल हीटेड विथ H2SO4, H2SO4 it gives octane corresponding, करस्पॉन्डिंग में क्या मिलने वाला है मुझे? देखो यहाँ पे इथीन। क्या मिलने वाला है? इथीन। क्या मिला? इथीन मिल गया। लेकिन ये जो रिएक्शन है और 2 कंडीशन में होती है। डिहाइड्रेशन ऑफ AlO3 के साथ में इसको डिहाइड्रेशन करना है। जैसे कि अभी यहाँ पे ये रिएक्शन बिल्कुल हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं अभी आपको बोल रहा कि डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन है 2 कंडीशन के लिए होती है। जैसे कि 1 नंबर है डिहाइड्रेशन ऑफ AlO3 के साथ में इनको डिहाइड्रेशन करना है। जैसे कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इसको हीट किया था, वैसे ही इनको AlO3 के साथ में हीट कर। डिहाइड्रेशन का मतलब वही रहेगा कि रिमूवल ऑफ, जैसे कि लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होना मीन्स क्या? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हमें क्या करना है? डिस्कशन किया था अभी इसके पहले। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? रिएक्शन करवा देना है। रिएक्शन करवा देने के समय हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें कोई एक अल्कोहल का मेंबर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इथाइल अल्कोहल यहाँ पे लिया था। इथाइल अल्कोहल चला ले लेता हूँ मैं CH2, देखो CH3, चलो ब्लैक पेन से लिखेंगे। देखो यहाँ पे CH3 H H H। आगे क्या करना है? जैसे कि बहुत ही आसान है, जैसे कि तुम इसको इस तरह से भी ले सकते हो बेटा। देखो कुछ नहीं, यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 OH, और यहाँ पे क्या रहेगा? Al2O3 के साथ में इसको क्या करवाना है? हीट करवाना है। हीट करवाने के बाद में मुझे यहाँ पे सिंपल सा इथीन मिलने वाला है। देखो कैसे मिलने वाला है? CH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होना, तो इसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल। से हमें क्या मिला?
इथेन मिला। क्या मिला? इथेन मिला। लेकिन यहाँ पे इसकी वर्डिंग लिखना जरूरी है। तो वर्डिंग लिखना जरूरी आपको इसीलिए है कि आप जब बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स इसके देने के चांसेस होते हैं। बट हमें अभी यहाँ पर रिएक्शन हमने सीखी कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ AlO3, जैसे कि मैंने इथाइल अल्कोहल लिया AlO3 के साथ में हीट किया। हीट करवाने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ रे बाबा? यहाँ पे हुआ कि लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे लॉस हो रहा है। नेक्स्ट हम स्टेप सीखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ, देखो नेक्स्ट वाली जो स्टेप सीख रहे हैं हम यहाँ पे कौन सी है? डिहाइड्रेशन ऑफ मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड के साथ में हमें रिएक्शन करना है। मिनरल एसिड बोले तो जहां पे हमें प्राइमरी अल्कोहल लेना पड़ेगा, सेकेंडरी अल्कोहल लेना पड़ेगा और टर्शरी अल्कोहल हमें लेना पड़ेगा। तो इनसे इनकी ऑर्डर टू रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है वो इस रिएक्शन में हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहली वाली रिएक्शन लेता हूं, जैसे कि CH3 CH2OH। चलो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है? इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। इसको प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है क्योंकि ये OH ग्रुप जो है ये फर्स्ट कार्बन को अटैच है। इसको प्राइमरी कार्बन कहने का वजह ऐसा है बेटा कि यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है फर्स्ट कार्बन को अटैच है। तो यहाँ पे होने वाला क्या है? जैसे कि H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, इनको हीट करवाना है। हीट करवाने के बाद में मुझे सिंपल सा मॉलिक्यूल मिलने वाला है, जैसे कि CH2 मीन्स यहाँ का एक हाइड्रोजन गया, यहाँ का एक हाइड्रोजन गया। ओके, तो यहाँ पे CH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस हो गया, मीन्स लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये प्राइमरी कार्बन्स हैं। उसके बाद में सेकेंडरी कार्बन के बारे में हमें डिस्कशन करना है। अभी सेकेंडरी कार्बन जो होता है CH2CH, ये सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी अल्कोहल है CH3। ओके, तो यहाँ पे होने क्या वाला है? होने वाला है कि ये रिएक्शन जो है हमें बिल्कुल ऊपर की कंडीशन में करना है। ओके, ऊपर के कंडीशन में हमें रिएक्शन करवाना है। तो क्या होने वाला है? यहाँ का OH और यहाँ का एक H, तुम इसको इस तरह से लिख सकते बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि समझने के लिए आपको आसान जाएगा। H मीन्स यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? हाउ टू फॉर्म? देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? जैसे कि हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, मीन्स यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH। ओके, CH। उसके बाद में क्या आएगा? CH3। ओके, प्लस लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या हो गया? लॉस हो गया। तो मुझे इस तरह का कंपाउंड मिला, लेकिन ये क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है बेटा। कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। इसीलिए ये कंपाउंड को हम अल्किन कहा जाता है, अल्किन कहते हैं। तो इसको नाम देने का तरीका है 1 2 3। IUPAC नेम में मैंने पढ़ाया आपको कि इसका नंबरिंग कैसे देना है। तो देखो 1 2 3, 3 कार्बन का नाम प्रोप 1N मुझे मिल गया, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो गया? लॉस हो गया। अभी मुझे थर्ड वाली रिएक्शन मुझे करवाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल लिया, सेकेंडरी अल्कोहल लिया। अभी यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल मुझे लेना है। टर्शरी अल्कोहल मुझे लेते समय देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अभी टर्शरी अल्कोहल मुझे लेना है। फॉर एग्जांपल टर्शरी अल्कोहल जब मैं लेता हूँ कि एक कार्बन को, देखो अभी क्या होता है, ये कार्बन है, कार्बन के 4 बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 अटैच रहेगा, यहाँ पे CH3 अटैच रहेगा, यहाँ पे OH अटैच रहेगा, यहाँ पे CH3 अटैच रहेगा। ओके, तो ये वाला जो है हम थोड़ा बड़ा वाला लेंगे। चलो अभी ये H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। ओके, टर्शरी का एग्जाम्पल हमें लेना है।
टर्शरी अल्कोहल का एग्जाम्पल हमें लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं H लगा देता हूँ, यहाँ पे OH लगा देता हूँ, यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ और यहाँ पे एक CH3 लगा देता हूँ। तो हाउ टू कंपाउंड फॉर्म, तो देखो कंपाउंड कैसा फॉर्म हो जाएगा, ऊपर की कंडीशन सेम रहेगी पूरी तरह से, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल जो हो जाएगा वो निकल जाएगा। ओके, H2O मॉलिक्यूल्स निकल गया तो मुझे बचा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH3 ओके। तो इस तरह का कंपाउंड मुझे मिल गया है, इस तरह का कंपाउंड मुझे मिल गया। और वहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे लॉस हुआ है। तो देखो बेटा इसका नाम कैसे दोगे तुम, डबल बॉन्ड जहाँ से नजदीक वहाँ से नंबरिंग देना पड़ती, 1 2 3 ओके। तो यहाँ पे 1 2 3, तो इसका नाम आएगा 2 मिथाइल, क्योंकि 2 पोजीशन पे मिथाइल है, और 3 कार्बन का नाम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोप 1 इन। इस तरह का कंपाउंड मुझे मिल गया। लेकिन क्या पता है हमें कि इनकी ऑर्डर टू रिएक्टिविटी कैसी रहती है, जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल से मैंने अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड बना है। इसका नाम होता है इथिन बेटा। ओके, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है। ओके, तो ऑर्डर टू रिएक्टिविटी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के बीच में ऑर्डर टू रिएक्टिविटी कैसी रहती है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो देखो ऑर्डर टू रिएक्टिविटी, द ऑर्डर टू रिएक्टिविटी, जैसे कि टर्शरी वाला जो रहेगा, टर्शरी वाला वो क्या रहेगा, ज्यादा रिएक्ट रहेगा। उसके बाद में सेकेंडरी वाला जो है, देखो इस तरह से सेकेंडरी वाला जो है इस तरह से, और प्राइमरी वाला इस तरह से रिएक्ट रहेगा। मींस इसका मतलब ऐसा है कि टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा कम होता है और प्राइमरी अल्कोहल उससे कम होता है। मींस इसका मतलब ऐसा है कि ऑर्डर टू रिएक्टिविटी यहाँ पे नीट एग्जाम में या CET एग्जाम में या JEE एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी रिएक्टिविटी सीरीज कैसी रहती है अल्कीन की। तो यहीं पे रुकते हैं, थैंक यू। बट बेटा हमें क्या करना है कि पढ़ाई करना है घर पे रोज। ऑनलाइन क्लासेस सर तुम ले रहे लेकिन आपका भी काम है कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई के सिवाय कोई नहीं है। और किसी को डाउट भी है तो यहाँ पे पूछते जाओ, ठीक है। थैंक यू।